चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2 cars P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनकी जो पोजीशन है उनको रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे, ये सब कह रहा है कि व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या कर रखा है, पोजीशंस दे रखी हैं, पोजीशंस दे रखी हैं। ठीक है, पोजीशंस लिख लेते हैं भाई। कह रहा है कि एक्स पी टी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ई टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक, अगर मुझे पोजीशन दे रखी है, मुझे वेलोसिटी निकालनी, डिफरेंशिएट कर दूँ सीधा। जब भी दे रखा पोजीशन दे रखी हो, वेलोसिटी पूछा है, डिफरेंशिएट कर दो तुरंत, डी एक्स बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल टर्म था टी, तो टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये कितना आ जाएगा ए प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बी टी। कोई डाउट? नाउ सेकेंड पोजीशन क्या थी, एक्स क्यू टी। ठीक है, ये पी लगा देता हूँ, तो एक्स क्यू टी कितना है, एफ टी माइनस का टी स्क्वायर। अगर मैं क्या करूँ, डी एक्स क्यू टी करूँ, डी टी कितना आ जाएगा, ये एफ हो जाएगा माइनस का 2t, एफ माइनस का 2t। अभी कह रहा है कि सेम वेलोसिटी, कह रहा है किस टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम हो जाए, तो वेलोसिटी सेम कर दें, वो खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में पूछा वेलोसिटी सेम कर दो, तो वेलोसिटी सेम कर दो, तो वेलोसिटी सेम, तो a प्लस 2bt इक्वल्स टू एफ माइनस का 2t। टी वाले टर्म एक सब, a माइनस का f इक्वल्स टू माइनस का 2t माइनस का 2bt। माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, f माइनस का, इधर से 2t कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा b प्लस का 1, तो t बराबर कितना आ जाएगा, f माइनस का a अपॉन 2b प्लस 1। ठीक है, तो कितना टाइम, किस टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, f माइनस ए 2b प्लस 1, f माइनस ए 2b प्लस 1। इस टाइम पे इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपस में सेम हो जाएगी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, तो इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता है, ध्यान से। बस कुछ नहीं, बेसिक बस इतना है कि ये 3 फॉर्मूलेज आपके हैं, बता दे रहा हूँ 3 फॉर्मूलेज कहाँ गए। ये वेलोसिटी पता होना चाहिए, रेट वेट वी डी, जब भी वेलोसिटी निकालनी हो, पोजीशन दे रखी हो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन पूछे डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एरिया, बाकी ये 3 फॉर्मूले, इनसे यूज़ करेंगे ज़्यादा। मोशन की जो 3 इक्वेशंस बताई थी, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर सेकेंड। ये ग्राउंड को हिट कर रही है कुछ टाइम बाद 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है आपको, कितनी आएगी, ट्राई करो, बताता हूँ, ट्राई करो। एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर, एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप करा गया है। ठीक है, डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मान लेते हैं यहाँ पे, मान लिया ये एक टावर था, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करा गया है। ठीक है, अब हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड को जब हिट करती है बॉल आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ इतनी, कुछ टाइम बाद इस वेलोसिटी से, तो हाइट ऑफ द टावर निकाली, ये हाइट निकालनी है, h निकालना है ऑब्जेक्ट, ये हाइट, टावर की हाइट निकालनी है। चलो देखते हैं, आ जाओ। क्या कह रहे हैं कि एक बॉल को थ्रो किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर बॉल को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते, कितना आ गए, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, अभी कह रहे हैं कि जब ग्राउंड को हिट करी तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 80 थी।
तो ये क्या फाइनल वेलोसिटी हो गई जिसको v से रिप्रेजेंट करते थे, कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। ना अभी क्या कह रहा है कि मुझे क्या हाइट निकालनी, हाइट नहीं पता, हाइट को s से लिख सकते हो, h से लिख सकते हो, कुछ भी h या s जो भी व्हाटएवर जो भी लिखना चाहोगे, ठीक। अब क्या g पता है आपको, g बराबर 10। अच्छा बॉल को जब एनएलएम में पढ़ा है, बॉल को जब नीचे की तरफ डालते हैं, नीचे आ रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी अपनी तरफ से खींचेगी तो एक्सेलरेशन वहाँ a बराबर कितना आ जाएगा, g आ जाएगा, सिंपल, a की जगह g हो जाएगा। तो नॉर्मल कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a, s होता है a की जगह g लिख दो, नॉर्मल यूज़ करो तो क्या हो जाएगा, मुझे s निकालना है तो s बराबर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2g। v कितना है, v 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, कितना आया। ये फॉर्मूले में इसको चेंज कर लो, स्क्वायर नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस का बी। तो क्या हो, एक बार सम कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 80 प्लस 20 और 80 माइनस का 20, 2 इंटू 10, तो 80 प्लस का 20 100, ये कितना आ गया 60, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 5 3 30, तो 300 मीटर। हाइट कितनी आ गई 300 मीटर, तो हाइट कितनी आ गई आपकी 300 मीटर। नेक्स्ट, A stone falls freely under the gravity. It covers distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds. पहले 5 सेकंड में h1, h2, h3 डिस्टेंस कवर कर, सॉरी पहले 5 सेकंड में h1 कवर कर रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2 कवर कर रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में h3 कवर कर रहा है। द रिलेशन बिटवीन h2, h3 कितना होगा, h1, h2, h3 के बीच में रिलेशन कितना होगा, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये है, यहाँ से यहाँ तक डाला था, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, और फाइनल ये मैंने सी मान लिया, ठीक। अभी कह रहा है कि एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है, स्टोन है, बॉल है, जो भी है व्हाटएवर। अब कह रहा है डिस्टेंस h1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, h1 है, फिर कितनी है h2 है, फिर कितना है h3 है, ठीक है। तो यहाँ पहले t बराबर 0 से चले, तो t बराबर 5 तक यहाँ तक आए, बोला है पहले 5 सेकंड में h1 चले, तो पहले 5 सेकंड में h1 चल गए, फिर कह रहा है कि अगले 5 सेकंड में कितना चले, h2 चले, तो अगले 5 सेकंड में तो t बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया भाई। 5 यहाँ तक ले, 5 आगे चले, 5 5 10 चले, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 ही तो चले। फिर कह रहा है अगले 5 मिनट में कितना चला, अगले 5 सेकंड में कितना चला, तो यहाँ तक कितना आ गया 15 आ गया, नॉर्मल। बस अभी नॉर्मल सॉल्व कर लो, कितना आएगा, तब कह रहे हैं रिलेशन निकालना h1 h2 के बीच में। तो अभी यहाँ से जब स्टोन डाला गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। जस्ट ड्रॉप करो, किसी मैंने कहा पेन को जस्ट ड्रॉप करो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो नॉर्मल h पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, टाइम भी पता है हाफ एटी स्क्वायर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। नॉर्मल इसके लिए निकालते हैं पहले यहाँ तक के लिए h1 के लिए, तो h1 कितना आ गया, तो अगर h1 निकालो कितना हो जाएगा हाफ g, t कितना है 0 से यहाँ तक कितना चला 5, तो 5 का इसका कितना आ गया 125 g, ठीक 125 g h1 आ गया ना। h अगर मैं निकालूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो अब यहाँ से यहाँ तक कितना चले h1 प्लस h2 चले, नीचे आ रही है ना 125 बाई 2g, सॉरी 25 बाई 2, 25 बाई 2g, ठीक 25 बाई। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस चले, h1 प्लस h2 चले, डायरेक्ट निकालते हैं h1 प्लस h2, ये h1 प्लस h2 चले तो कितना आ जाएगा 1/2 g इंटू टाइम कितना है, यहाँ से ले यहाँ तक 10 ही तो चले,
पूरा H1 प्लस H2 निकाला है, तो टोटल कितना आ गया 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से डिवाइड करा 50 जी। नॉर्मल तीसरा तीनों निकालो, H1 प्लस H2 प्लस H3, तो कितना आ जाएगा 1/2 जी। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आ गया 225/2 इंटू जी। अगर जी की वैल्यू नहीं गिवन, जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो इजी पड़ जाएगा, मैं कैलकुलेशन इजी होगी। जी बराबर अगर 10 लिख दूँ, जी बराबर 10 लिख दूँ, कितना आ जाएगा ये, तो 525 इंटू 5 125 आ जाएगा। जी बराबर 10 लिखा, 10 को 2 से डिवाइड करा 5, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। सेम यहाँ पे जी की वैल्यू अगर 10 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 500। ठीक, चलो इधर आ जाओ, इधर कितना आ जाएगा 2 से 5 टाइम कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, तो 1125। तो इनके बीच में रिलेशन देखो क्या आया, क्या रिलेशन आया इनके बीच में। देखो 3 इक्वेशंस पता थी, अगर जी की वैल्यू ना भी पुट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो H1 पता है, H1 कितना आ गया हमारा 25/2G, जी नहीं पुट करो, जी रेशियो निकालना तो कट ही जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे H1 प्लस H2 था, यहाँ पे H1 की वैल्यू अगर पुट कर दूँ मैं तो H2 निकल आएगा, तो H2 बराबर कितना आ जाएगा H2 25/2 जी माइनस का 50G, तो ये कितना आ गया उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया, सॉरी मेरी गलती। H1 बराबर 25/2G, H1 प्लस H2 कितना है आपका 50G, तो 50G से माइनस करो H2, तो 50G माइनस का 25/2G कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 100 माइनस 75/2G। सेम अगर मैं निकालूँ H3 कितना आ जाएगा, कितना था 225/2G माइनस का, देखो H1 अब क्या है, H1 प्लस H2 हमें ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है, तो यही पुट कर दो सीधा, माइनस का 50G कितना आ गया 125G/2। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखो सब में 2 है डिनोमिनेटर में कट जाएगा। अगर मैं निकालूं H1 रेशियो H2 रेशियो H3 कितना आ गया, H1 था 25/2G रेशियो 75/2G रेशियो 125/2G रेशियो, जी कट गया, 2 से 2 कट गया, 25 के टेबल में आ रहा है सीधा, तो 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो 135। H1 H2 3 कितना आ रहा है 135 का रेशियो कहाँ देगा, ये वाला, ये कैसे आ गया 135 का रेशियो है, नहीं हाँ H1 बराबर H2 बराबर, अच्छा इनके रिलेशन पूछ रहा है, सॉरी रिलेशन ही पूछ रहा है इनमें। तो H1 देखो, H1 जो है वो 2/3 टाइम्स है H2 का, क्या देखो H1 अगर मैं इसको 2/3 टाइम्स करूँ, इसका 2/3 टाइम्स करूँ मैं, अगर इसका 2/3 टाइम्स करूँ तो ये कितना आ जाएगा 25, ही 2 से 2 कट गया, तो ये नहीं बनेगा, 2/3 टाइम्स तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं 2 टाइम्स करना चाहूँ इसका H2 का, अगर 2 टाइम्स करूँ तो, अगर मैं 3 टाइम्स करूँ 3 टाइम्स बन रहा है, ठीक है। अगर ये क्या करूँ, फिर अगला क्या है H3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ H2, 2 टाइम्स ऑफ H2, 3 टाइम्स ऑफ H2, हाँ सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है आपका इसके हिसाब से। थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, देखो कैसे करना है वापस। H2 की वैल्यू कितनी है, H2 है आपका 75/2, अब H2 है 75, वो 3 टाइम्स ऑफ H1 के होना चाहिए, H1 कितना है 25/2,
इसका अगर 3 टाइम्स करूँगा तो 75/2 आ जाएगा सेम। अब कह रहे हैं H3 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ H2 है, तो H3 कितना है 3 टाइम्स ऑफ H2, H2 कितना है 75 3 टाइम्स नहीं तो 215 आ जाएगा ना, फिर तो कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है कहीं पर। लास्ट वाला H3 कह रहा है कि H1 बराबर 3/5 3/5 75 और 2/3 करूँगा तो 225। H1 बराबर कितना था 25/2। सही था, ऑप्शन नहीं फिर गड़बड़ हुआ कुछ, थोड़ा फ्रेम करने में दिक्कत आ गई होगी। ये वाला देखो पहला कह रहा है कि H1 बराबर जो है वो H2/3 है। सॉरी मुझे इसको 2 पढ़ लिया मैंने, अरे वो थोड़ा सफिक्स में इसलिए गड़बड़ हो गई। ऑप्शन डी ही है फिर, ठीक है ऑप्शन डी ही है ये वाला ऑप्शन सही है आपका। वो मैं इसको ये सफिक्स में 2/3 नहीं है, ये H2 है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये H2 है ठीक है, और ये H3 है ठीक है। तो 1:3:5 आ रहा था ना, 1:3:5 इनका रेशियो आ रहा था ना, तो 1:3:5 का रेशियो मिल रहा है सीधा। वो सफिक्स का है, वो वही मैं सोचूँ ये कहाँ से आ गया। ये क्या चलो कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v बराबर at + bt स्क्वायर वेयर a and b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल बाय 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। फर्स्ट वाला चलो देखो, अभी कह रहा है कि v वेलोसिटी भी रखी है आपकी, तो कह रहा है कि v बराबर कितना है at प्लस का bt स्क्वायर राइट। अब मुझसे क्या पूछा है डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकालना तो क्या करेंगे सीधा इंटीग्रेट करेंगे। v को क्या लिखोगे dx/dt at प्लस का bt स्क्वायर, तो कितना आ गया dx बराबर at प्लस bt स्क्वायर इंटू at। इंटीग्रेट कर दें तो ये कितना आ गया x बराबर लिमिट लगा दो, कितना दे रखा है 1 से 2, तो 1 से 2, तो at का क्या होगा at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt बाई 3, लिमिट है 2 से 1। तो x बराबर कितना आ गया a 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ये कितना आ जाएगा a/2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया सीधा b/2
3। नॉर्मल सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, 2a बचा, 2a में से a/2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3a/2, 3a/2 प्लस ये कितना आ गया 3, 2 2 4 जो 8, 8b/3, 8b/3 से b/3 माइनस होगा 7/3, तो कितना आ गया 7b/3। तो x कितना आ गया तुम्हारा 7। नेक्स्ट ये हो जाएगा, कह रहा है कि मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द इक्वेशन, इतना दे रखा है, मोशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन का। अब कह रहा है x इन मीटर टी सेकंड, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, रिटार्डेशन निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब, ठीक है। तो क्या पोजीशन दे रखी है, नॉर्मल पोजीशन क्या है तुम्हारी, x बराबर 8 + 12t माइनस का t क्यूब, ये दे रखा है नॉर्मल। अब क्या मुझे निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के डिफरेंशिएट कर दे, कितना आ जाएगा dx/dt, dx/dt करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 प्लस का 12 माइनस का 3t स्क्वायर, dx। अब कह रहे हैं कि ये dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कितनी आ गई 12 माइनस का 3t स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि इसमें रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन हो रहा है कब, जब पार्टिकल वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी को 0 कर दो, वेलोसिटी अगर 0 आ गई तो कितना आ गया 3t स्क्वायर बराबर 12, है ना, यही तो बोला है, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, तो 3t स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12, तो t स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड, भाई माइनस t की वैल्यू 2 आएंगे, प्लस और माइनस टाइम सेकेंड क्या माइनस में क्या ही होगा, t बराबर 2 सेकेंड। अब पूछ रहे क्या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, जब वो घट रहा होता है तो रिटार्डेशन हो जाता है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा dv/dt कर दो, तो dv/dt कितना आ जाएगा 12 का 0 हो जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा माइनस का 6t, t बराबर कितना है 2, तो t बराबर 2 तो कितना आएगा माइनस का 12, माइनस लगा इसलिए रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, प्लस होता तो एक्सेलरेशन होता, माइनस लगा है तो रिटार्ड हो रहा है, तो कितना आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पार्टिकल इज मूविंग स्ट्रेट लाइन, सेम पोजीशन दे रखी है ये, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन बिकम 0, वेलोसिटी निकालनी है कब, जब एक्सेलरेशन बिकम 0 होगा, तो क्या करोगे सबसे पहले वेलोसिटी निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन को 0 कर दोगे तो टाइम पता चल जाएगा, उस टाइम पे जो वेलोसिटी निकाल चुके हैं वहाँ पे बता देंगे कितनी आएगी, ठीक है, हो जाएगा, होमवर्क में कर लेना इसको। आगे A passenger sitting in a train moving with 90 km/h observes another train B moving in the opposite direction for the 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 km/h, the length of the train B निकालना है, length of the train B कितना होगा। अच्छा ये देख लो, किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन होगी, जो भी नंबर होगा, मान लो a/b था, ठीक है, इसको चेंज करना, तो a/b को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड को मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे 18/5 कर देंगे। चलो ट्राई करो। चलो मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है आपकी और ये ट्रेन बी है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पैसेंजर बैठा है ट्रेन ए में, एक ट्रेन ए में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, मूविंग विद 90 km/h ऑब्जर्व, 90 km/h, 90 km/h को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, या तो सीधा देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अपोजिट बी मूविंग विद द अपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है 54 है, ठीक है। तो ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेन 8th क्लास में पढ़ते हैं ये लोग,
पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v बराबर 90 + 50 तो 144 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा थे लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन सीधा निकाल दो, रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गई, टाइम पता है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, तो 40 इंटू टाइम कितना है 8, 320 मीटर हो जाएगी आपकी उसके। चलो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखो, अ व्हीकल ट्रैवल 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर है अनदर, ये कर लोगे। एक व्हीकल है 4 किलोमीटर चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अनदर 4 किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम कितना लगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम कितना आ गया, ओरली करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 8, और ये देखो डिस्टेंस ओवर टाइम तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड तो 4/3, ये टाइम आ गया पहले चलने में, इधर चलने में कितना आ गया 4/5, 4 कॉमन ले लो 5 3 कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 अपॉन ऊपर चला जाएगा 15, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट, ऊपर आ जाएगा 15, 5 3 15 ऊपर चला जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 5 + 3 कितना आ गया 8, 8 से 8 करता कितना आ गया 15/4, 15/4 कितना होता है 3.75, 3.75। नेक्स्ट ये अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है कितना है 2, द टाइम टेकन द पार्टिकल रीच द वेलोसिटी ऑफ इतना, फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इतनी, एक्सेलरेशन दे रखा है v बराबर u + 80, टाइम कितना आ जाएगा, तो v माइनस का u 60 माइनस का 10 कितना आ गया 5, 50 आ गया, अपॉन 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 25 सेकेंड लगेगा। v बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, v बराबर लिख देता हूँ u + 80, ठीक है नॉर्मल। एक ये लास्ट है, देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी अप टू 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद ये हो गई है 5 सेकेंड, मतलब रेशियो 3 सेकेंड बाद और 5 सेकेंड बाद रेशियो इतना हो गया, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको। चलो इसको करवा देता हूँ, अच्छा देख लो। एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी इतना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 150, कह रहा है कि वेलोसिटी को बताना 3 सेकेंड बाद और 5 सेकेंड बाद इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला लगा दो सीधा, v बराबर u माइनस का gt हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का अपोज में जा रही है, ग्रेविटी के अपोज में तो ग्रेविटी खींचेगी इसलिए माइनस आ गया। इनिशियल दे रखा है फाइनल वेलोसिटी, अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, u बराबर gt हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, तो v बराबर यहाँ से कितना निकालो v3 निकाल लो, पहले v3 निकाल लो, तो v3 कितना आ जाएगा तुम्हारा, इनिशियल कितना है 150 माइनस का g कितना है 10 और टाइम कितना था 30, तो v3 कितना आ गया 120, तो v5 कितना आ गया v5 150 माइनस का 50, तो कितना आ गया 100, तो कितना आ गया, ये इसको कट करो तो 6/5 किसके इक्वल है x + 1 अपॉन x, अगर x बराबर 5 है तो अभी तो x + 1 बराबर 6 होगा, सीधा दिख रहा है। x बराबर अगर 5 लिखूंगा तभी तो 5 + 1 6 होगा, सीधा x बराबर कितना आ गया 5, सॉल्व नहीं करेंगे इसको ऊपर क्रॉस करा के, ठीक है। नॉर्मल x बराबर 5 है तभी तो x + 1 बराबर 6 होगा। चलो वो सारे क्वेश्चन, एक ये बचा है, एक क्या 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क में लिखना है आपको, करके आने सारे होमवर्क में।
हाँ 2 क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट t0 एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t बराबर n-1 t बराबर n। तो SN का रेशियो निकालना है नॉर्मल, ठीक है। ये एक होमवर्क है आपका। अब कह रहा है कि प्रीति रीच करी मेट्रो स्टेशन से फाउंडेड दी एस्केलेटर नॉट फाउंड दी, ये भी एक होमवर्क है आपका। ये 2 होमवर्क है, ठीक है।